प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कुछ वॉइस प्रॉब्लम आ रहा था कि दुर्ग वाले सेक्शन में आवाज़ नहीं आ रही थी। तो दुर्ग वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण नेताओं में से थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, घनश्याम सिंह गुप्त, राम प्रसाद देशमुख, वायवी तामस्कर, रत्नाकर झा। उनमें से जो उदय राम सिंह ने किसान सभा का गठन किया और युवा क्रांतिकारी नेताओं में से थे गंगा प्रसाद चौबे, गणेश प्रसाद सिंगरौले और चंद्रिका प्रसाद पांडे। विद्यार्थी कांग्रेस परिषद की स्थापना की ये यंग बॉय थे। उसी प्रकार एक उग्र और बोलना चाहिए क्रांतिकारक विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी थे दुर्ग में, श्री रघुनंदन सिंगरौले। यह लगभग उग्र टाइप का, जिस आगे इसके बारे में हम जानेंगे तो ये उग्र टाइप का था। तो ये लगभग दुर्ग के क्रांतिकारी प्रमुख नेताओं थे जिनका स्मरण हमें रखना है। अब हम आते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन हो गया साहब, और आपका नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया। इसके बाद अब कांग्रेस की जो शक्तियाँ थी लगभग क्षीण होने लग गई थी। तो भाई किन्हीं को तो जुगाड़ पानी करना था ना भाई, जुगाड़ पानी करना था। तो यह अब कांग्रेस को फिर से संगठित करने का कार्य या नरम दल और गरम दल को जोड़ने का कार्य एनी बेसेंट और तिलक ने किया। हम पहले ही जान चुके थे तिलक एक उग्र स्वभाव का क्रांतिकारी नेता था जो 6 वर्ष के कारावास के बाद जो कांग्रेस की शक्तियां पूरी तरीके से क्षीण हो गई थी 1907 के बाद, तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि नरम दल और गरम दल को साथ में लाने का एक सार्थक प्रयास था। तो इसका प्रभाव देश पर भी पड़ा, तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा। तो होम रूल की स्थापना में मूलतः किनका योगदान रहा, उनमें से मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव, उदय गिरकर के प्रयास उल्लेखनीय थे। अन्य नेताओं में रायपुर शाखा के लिए राय बहादुर ठक्कर साहब, बिलासपुर लीग के लिए कुंज बिहारी अग्निहोत्री। प्रीवियस सेक्शन में हमने देख लिया है कि होम रूल लीग की स्थापना में कुंज बिहारी अग्निहोत्री का स्पेशल योगदान रहा। उसी प्रकार से राणा डे, मुंशी अकबर खां, ठाकुर मोहन सिंह, त्रयंबक डहनकर, मुन्नीलाल स्वामी, गदाधर साहब, गोविंद प्रसाद तिवारी, अंबिका प्रसाद वर्मा। तो ये सारे नेताओं के नाम स्मरण होने चाहिए जो महत्वपूर्ण हैं। इनमें से स्पेशल कुंज बिहारी अग्निहोत्री और राय बहादुर ठक्कर को स्पेशली याद रखना चाहिए। अब भाई हो तो रहा था होम रूल लीग की स्थापना, इस बीच और भी कार्यक्रम होते रहे, उनका उल्लेख इसी बीच सुंदरलाल शर्मा जी ने अपने तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1915 में रांची में किसानों का एक सम्मेलन किया जिसके संचालक विष्णु दत्त शुक्ला द्वारा किया गया। और इसी समय 1916 में प्रांतीय सभा की स्थापना हुई जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल साहब, वामनराव लाखे रायपुर से, ठाकुर मोहन सिंह और कुंज बिहारी अग्निहोत्री आदि शामिल हुए। अब लगभग प्रोसीजर तो चल ही गया था कि अब काम करना है तो मिलजुल कर काम करना है। तो ये एक छोटा सा परिदृश्य था। उसके बाद अब तो होम रूल लीग के आने से नरम दल और गरम दल एक साथ हो गए। अब जो देश में जो भावना थी, आज़ादी की भावना, जन जागरण, राष्ट्रीय चेतना की भावना, उसको तेज करना जरूरी था। तो तेज करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय नेताएं विभिन्न प्रांतों में अपने अपने दर्शन के हिसाब से गमन करने लगे। इसी बीच गोखले जी का रायपुर आगमन हुआ। पूछा जाता है कि गोखले जी का रायपुर आगमन कब हुआ था, तो मई 1918 को गोखले जी का रायपुर आगमन हुआ। रायपुर आगमन का कारण क्या था, ये जानना जरूरी है। तो रायपुर आने का कारण था राष्ट्रीय जागृति के लिए बुद्धिजीवी वर्ग का आह्वान किया। यह जो जब आगमन हुआ तो उनका जो आना हुआ वो वामनराव लाखे के निवास स्थान पे हुआ। तो जो सम्मेलन हुआ उसमें पंडित शुक्ल,
लक्ष्मण राव उदयकीकर और श्री वामन लाल राखे जी रायपुर से थे। उसी प्रकार ठाकुर प्यारे लाल धमतरी से, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, राजीव से सुंदरलाल शर्मा ने इस सम्मेलन में भाग लिया। और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का यह राष्ट्रीय चेतना गांव गांव तक प्रचारित करने के लिए एक प्रयास किया गया, ताकि राष्ट्रीय चेतना और देश के आज़ादी के लिए एक नव जागरण का प्रादुर्भाव हो सके। इसी बीच भारत में इसके बाद हम आते हैं कि रोलेट एक्ट और छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो फरवरी 1919 में पारित कर दिया गया भाई रोलेट एक्ट, क्योंकि अब 1916 के बाद जब नरम दल गरम दल लगभग तरीके से एक हो गए तो राष्ट्रीय भावना एकदम बहुत ज़्यादा उग्र होने लगा। तो नरम दल और गरम दल, तो खासकर गरम दल वालों का जो क्रांतिकारी विचारधारा था वो बहुत खतरनाक होते चले गया। तो अंग्रेज इससे भयभीत हो गए, तो उन्होंने एक कानून ला लिया रोलेट एक्ट, जो बिना दलील और वकील का कानून था। इसमें यह था कि किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना दलील के। तो इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल और इंडियन क्रिमिनल लॉ एजेंसी बिल के विरोध में बिलासपुर और रायपुर दोनों जगह इसका विरोध हुआ। तो बिलासपुर में मुस्लिम लीग ने अधिवेशन बुलाया और विशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। अब भाई इसी बीच ये हो जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अब ये जो इतना विभत्स घटना हो गया जिससे पूरा जनमानस, देश का पूरा जनमानस कांप गया। तो इसका प्रभाव भी छत्तीसगढ़ में पड़ा और देशव्यापी प्रदर्शन हुए। तो छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। अब हम जानते भाई दादा साहब खाबड़े जी धर्म दल के नेता तो थे ही, तो उन्होंने भी द्वितीय तहसील राजनीतिक परिषद धमतरी में हुआ मई 1919 में इनके सभापतित्व पर। तो अब दादा साहब खाबड़े भी कहाँ चुप रहने वाले साहब। अब इस के सभापति में यह सम्मेलन द्वितीय जो तहसील राजनीतिक परिषद जो धमतरी में हुई, इसमें लगभग सभी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भाग लिया और इस कृत्य पर सभी लोगों ने एक साथ रोष प्रकट किया। अब ये तो थी एक घटना 1919 की। अब हम आते हैं जो घटना है आगे की। अब एक घटना घटती है खिलाफत आंदोलन और इसका प्रभाव। तो खिलाफत आंदोलन जब 1919 में जो आपका रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद 1919 में एक विशेष अधिवेशन कांग्रेस की बुलाई गई। कहा भाई अमृतसर में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया। इसी बीच ब्रिटेन ने तुर्क के जो खलीफा थे उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो मुसलमान तुर्क के खलीफा को अपना खलीफा समझते थे। खलीफा मतलब एक तरीके से मुसलमान धर्म एक तरीके से उन्हें ईश्वर का प्रतिबिंब समझ सकते हैं, ऐसा एक खलीफा को कहते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी इसके विरोध में आ गया। अब चूंकि जब आपका बंगाल विभाजन 1906 में और 1919 का जो आपका अधिवेशन में आया, तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को माना गया था। इसी बीच अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमानों में जो वैमनस्य फैलाने का एक तार्किक कार्य किया गया था। तो कांग्रेस समझ गई थी भैया कि मुसलमान इनका विरोध कर रहे हैं, मतलब तुर्क के खलीफा के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है उसका मुसलमानों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया और वो चाहती थी कि जब तक से हम एक नहीं होंगे तब तक राष्ट्रीय भावनाएं भी पूरी तरीके से प्रज्वलित नहीं होगी। तो कांग्रेस ने इस मुसलमान विरोध का समर्थन किया और गांधी जी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। इसी बीच 1920 में रायपुर जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें खिलाफत उप समिति गठित की गई। तो असगर अली ने
कहा कि भाई मुसलमानों के प्रति जो हिंदुओं की सहानुभूति थी इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। तो कांग्रेस भी बड़ी चालाक भाई। तो शुक्ला जी ने भी कहा कि अब हम हिंदू मुसलमान तो नहीं रहे, अब हम एक हिंदुस्तानी है। तो ये जो वाक्य था, अब हम हिंदू मुसलमान नहीं रहे, अब हम अर्थ में एक हिंदुस्तानी है, इससे तत्कालिक राष्ट्र प्रेम और कौमी एकता का परिचय मिलता है, जो हमारे आज़ादी की भावना को और अधिक प्रज्वलित करने वाला होता है। इसी बीच बिलासपुर में भी एक सम्मेलन कांग्रेस का हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुंजे ने किया। इस प्रकार से कांग्रेस ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को इससे फायदा हो गया भाई कि मुसलमान और हिंदू एक साथ हो गए। अब आगे की घटना में आता है बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल। ठाकुर प्यारेलाल ने इसका नेतृत्व किया और मजदूर इससे थोड़े हतोत्साही थे, इसलिए मजदूरों को उन्होंने संगठित किया और 36 दिनों तक का उन्होंने हड़ताल किया। तो यह एक तरीके से लंबा चलने वाला हड़ताल था जो देशव्यापी हो गया था। तो इस आंदोलन के सिलसिले में प्रसिद्ध श्रमिक नेता वीवी गिरी राजनांदगांव पहुंचे। अंत में मजदूरों के हित में समझौता हुआ। तो एक तरीके से यह जो मजदूरों के हित में आंदोलन था, ये बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का सार्थकता समझ में आती है और ठाकुर प्यारेलाल के योगदान को भी याद रखा जाता है। इसके बाद की एक घटना है कंडेल सत्याग्रह। कंडेल सत्याग्रह ये इसलिए भी हमको जाननी चाहिए कि इसी की वजह से ही गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। यह 1920 में हुआ। रुद्री और माड़म सिल्ली नामक 2 स्थान में नहर का निर्माण करा दिया अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, और पानी की सुविधा के लिए उन्होंने 10 वर्ष का अनुबंध जारी कर दिया। अगर आपको ग्रामीण को बोला गया कि भाई आपको अगर पानी चाहिए तो आपको यह अनुबंध करना पड़ेगा। अब भाई गांव वाले बेचारे गरीब वो कहाँ से दें? तो षड्यंत्रवश अंग्रेजों ने पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ दिया तो उन पर रुपये 4033 रुपये का जुर्माना वसूलने का वारंट जारी कर दिया। तो इससे हमारे जो ग्रामीण प्रदेश से आदिवासी लोग थे उन्होंने बोला भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटे लाल श्रीवास्तव जुर्माना न देने पर मवेशी को कुर्क करने लगे। पर कुर्की के लिए कोई भी व्यापारी मवेशियों को खरीद नहीं सका। यह कई दिनों तक चला। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कलकत्ता में गांधी जी से भेंट किया और इसके बारे में वाकिफ कराया। तो आनन फानन में अंग्रेजों ने लगभग पूरी शर्त मानते हुए सारे जुर्माने को खत्म कर दिया। और इसी बीच गांधी जी ने इस कंडेल सत्याग्रह की सफलता देने के लिए